दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट या फ्रॉड के बारे में कि आपका जो सेटलमेंट हुआ है वह जेन्युइन है कि नहीं है, कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है। इन्हीं के बारे में हम आज का वीडियो आपको बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए, होता क्या है, जब आप लोन लेते हैं और किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, मेडिकल का इशू हो सकता है, आपकी जॉब छूट सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, या फिर और कोई इशू हो जाए, आपकी घर की स्थिति सही नहीं है। जब आपने लोन लिया तो स्थिति सही थी, इस समय नहीं सही है, आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं, लगातार EMI आपकी बाउंस हो रही है, आपका अकाउंट NPA चला गया, लोन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करना शुरू कर दिए, फोन आ रहे हैं, दिन भर में 100 फोन आ रहे हैं, होम विजिट हो रही है, और इधर आपके पास लीगल नोटिस भी आनी शुरू हो गई, आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया भी चालू हो रही है, और आपको लगता है कि मैं अब लोन नहीं दे पाऊंगा, मैं सेटलमेंट कराना चाहता हूं। तो कभी कभी ये रिकवरी एजेंट्स जो आपके पास आते हैं, परेशान करते हैं, वो कहते हैं मैं आपका लोन का सेटलमेंट करा दूंगा, आपका इतना रुपए है, इतने रुपए पे मैं सेटलमेंट करा दूंगा। तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने सेटलमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो सेटलमेंट के लिए जब भी आप बात करते हैं तो पता चलता है कि आपने सेटलमेंट की अमाउंट भी दे दी, आपका लोन सेटलमेंट भी हो गया, और कुछ दिन बाद फिर पता चलता है कि आपके तो लोन सेटलमेंट हुए ही नहीं थे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं लोन सेटलमेंट के समय। आप क्या सावधानी बरतेंगे कि आपका सेटलमेंट जेन्युइन हो, इसमें आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करिए, और इसमें क्या करना है मैं बताऊंगा। रिकवरी एजेंट्स होते हैं और आप उनको पैसे दिए और बाद में पता चला सेटलमेंट भी नहीं हुआ। कभी आपके पैसे जमा हुए हैं, लेकिन जमा भी हुए हैं तो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चले गए हैं, आपका सेटलमेंट के नाम पे 0 है, आज भी आपका लोन सेटलमेंट नहीं हुआ। कभी कभी रिकवरी एजेंट्स कहता है कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप हमारे एजेंसी के पास चलिए। आप एजेंसी के पास चले जाते हैं, एजेंसी के माध्यम से सेटलमेंट करवाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वही कंडीशन फिर हो जाती है कि आपने पैसा भी दिया, लोन का सेटलमेंट भी नहीं हुआ। तो अगर सेटलमेंट जेन्युइन कराना है तो आपको जहां से आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है, NBFC कंपनी से लिया है, तो वहां जा करके आप खुद बात करिए कि मुझे सेटलमेंट कराना है। तो सेटलमेंट ऑफर होगा कि सेटलमेंट में मुझे इतने % पे सेटलमेंट, आप दोनों के बीच एक मध्यस्थता हो जाएगी और आपका सेटलमेंट के लिए आप बैंक से बात करिए, रिकवरी एजेंट्स और या फिर थर्ड पार्टी से अगर आप सेटलमेंट के लिए करेंगे तो कभी कभी आपके साथ फ्रॉड भी होता है, कभी आपका सेटलमेंट हो भी जाता है, और कभी कभी आपके साथ ये फ्रॉड भी कर देते हैं कि अपना ब्याज पेनल्टी में आपके पैसे चले गए, कभी आपके पैसे जमा ही नहीं हुए। आपको लगेगा कि मेरा सेटलमेंट हो गया, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि सेटलमेंट होने के बाद क्या चाहिए आपको। आप कभी भी सेटलमेंट की बात करते हैं तो बैंक NBFC कंपनी से आप बात कर सकते हैं कि मुझे अपने लोन का सेटलमेंट कराना है, या फिर आप सेटलमेंट लेटर ऑफर कर सकते हैं किसी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एडवाइजर के माध्यम से आप ऑफर भी बनवा करके भी आप बैंक NBFC को दे सकते हैं अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप बैंक से बात करेंगे तो आपका जेन्युइन सेटलमेंट होगा, क्योंकि बैंक और NBFC कंपनी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी। अगर वो सेटलमेंट कर लिए आपको करेगी तो आपको सेटलमेंट लेटर देगी, तो आप उनसे कहिए ये सेटलमेंट लेटर आप अपनी ईमेल आईडी से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे मेल करिए, या फिर इसको स्पीड पोस्ट कराइए। तो ऐसे स्थिति में जो सेटलमेंट लेटर आपको मिलेगा वो जेन्युइन होगा। और अगर आपको कोई लेटर आता है तो उसमें क्या ध्यान देना है ये भी मैं भी आगे बता दूंगा कि जेन्युइन है कि फेक है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो सेटलमेंट कभी भी हो तो आप बैंक NBFC कंपनी से डायरेक्ट बात करिए, किसी थर्ड पार्टी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी अगर कहता है कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा तो उससे कहिए कि सेटलमेंट लेटर ऑफिशियल मेल से मेरे मेल पे भिजवाए, यानी आप उनसे कहिए कि आप सेटलमेंट लेटर जो लेके आए हैं, इस सेटलमेंट लेटर को कंपनी या NBFC कंपनी बैंक की ऑफिशियल आईडी से हमारे ईमेल आईडी पे इसको मेल कराइए, कि जिससे पता चले कि ये मेल जो है NBFC कंपनी या बैंक के माध्यम से आई है, ना कि किसी बीच में बिचौलियों के माध्यम से आई हैं। ये तो हो गया। कभी कभी होता है, मान लीजिए आपका 10 लाख का लोन है,
रिकवरी एजेंट कहेगा मैं इतने अमाउंट पे आपका सेटलमेंट करा दूंगा, आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा ऑफर दे रहा है, ये तो मुझे बहुत डिस्काउंट मिल गया, और आप इस प्रेशर से, इतने रिकवरी के कॉल से, फोन से, लीगल नोटिसों से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है, मेरे पास इस समय इतने पैसे हैं, और आप सेटलमेंट करा ले रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स को दे रहे। पता चला वो पैसे जमा हुए कि नहीं जमा हुए, आप जमा भी हुए तो ब्याज पेनल्टी में कट गए, 6 महीने बाद फिर से नोटिस आई तो आप कहेंगे मैंने तो सेटलमेंट कराया, लेकिन पता चलेगा ये तो पैसे ब्याज पेनल्टी में चले गए हैं, ये पैसे तो जमा ही नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी सेटलमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट ऑफर करता है तो उससे कहिए उस लेटर को ऑफिशियल मेल से हमारे मेल पे मेल करें, जिससे कि पता तो चले कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और दूसरी बात, अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो मैं भी बताऊंगा कि क्या चीज़ उस पर ध्यान देने वाली बात होती है। कंपनियां जब भी सेटलमेंट की बात करना है तो आपको एक बात ध्यान दीजिए, कंपनी का सेटलमेंट के लिए आप बैंक एनबीएफसी कंपनी से ही बात करेंगे। अगर रिकवरी वाला कहता है तो रिकवरी वाले से कहिए कि इसको आप मेल कराइए। और क्योंकि देखिए होता क्या है, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो सोचता है कि मैं लोन की ईएमआई भरूंगा, कोई ये नहीं सोचता है कि मैं लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करूंगा। कोई भी व्यक्ति लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं सोचता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी मजबूर हो जाता है, उसके पास कोई भी रीजन हो सकता है, बीमारी का रीजन, जॉब छूट जाना, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होना, घर में कोई और स्थिति गंभीर हो जाना। तो ऐसी स्थिति में बैंक जो होता है वो क्या करता है, लोन नहीं चुका पाता है। जैसे ही लोन नहीं चुका पाएगा तो 0 से 30 दिन में उनके पास रिमाइंडर कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं रिकवरी एजेंट्स, होम विजिट, ये शुरू हो जाएंगे जब आप 30 से 60 दिन तक लोन की ईएमआई नहीं देंगे। उसके बाद आता है 60 से 90 दिन में ये दोनों चीज़ें तेज हो जाएंगी। बैंक एनबीएफसी कंपनियां आपको इतना परेशान करेंगी, रिकवरी वाले आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको लगेगा कि कैसे भी करके मैं इनके लोन का सेटलमेंट करा दूँ। उसके बाद जब लीगल नोटिस आनी शुरू हो जाएंगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस आनी शुरू हो जाएंगी, उस समय भी बैंक एनबीएफसी कंपनी, अगर आपका इधर लीगल प्रोसेस भी चल रहा है और आप सेटलमेंट चाहते हैं तो बैंक एनबीएफसी कंपनी से बात कर सकते हैं कि मुझे सेटलमेंट कराना है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। तो बैंक आपको खुद ही ऑफर करेगा, क्योंकि बैंक भी चाहता है कि हमारा लोन अमाउंट जो है क्लियर होते रहे, हमारे एनपीए ना बढ़े। तो बैंक भी आपको ऑफर कर देगा, तो उस समय आप लीगल कार्रवाई भी चलेगी तो भी सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट आप इतने परेशान हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, रिकवरी एजेंट्स आएगा कहेगा मैं आपका 10 लाख का लोन है, 3 लाख 4 लाख में सेटलमेंट करा दूंगा, आप लोगों को लगेगा बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है, ये तो हमारे भलाई के लिए कह रहा है, और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे दे रहे हैं। पता चला कि 6 महीने बाद फिर नोटिस आ गई कि सेटलमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो आपने गलती क्या की, गलती यह की है कि आपने सेटलमेंट लेटर की सही से जांच नहीं करवाई। एजेंसी वाला कहेगा आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप हमारे एजेंसी चलिए, वहाँ हमारे सर से बात करिए। तो आपको किसी से नहीं बात करना है, जो समय आप एजेंसी और रिकवरी के पास दे रहे हैं, अगर रिकवरी वाला कहता है कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा तो वही बात को कहिए कि या तो आप सेटलमेंट लेटर मेरे मेल पे कराइए ऑफिशियल मेल से, या फिर आप डायरेक्ट बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बात करिए कि मुझे सेटलमेंट के लिए इतना ऑफर आप कर रहे हैं, क्या ये जेन्युइन है? अगर जेन्युइन है तो मुझे इसका सेटलमेंट लेटर अपने मेल से हमारे मेल पे करा दीजिए या तो स्पीड पोस्ट करा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सेटलमेंट जेन्युइन होगा, फेक नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, कोई आपके साथ गलत काम नहीं होगा। क्योंकि सेटलमेंट के बाद व्यक्ति बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, उसको लगता है कि मैं तो सेटलमेंट कर दिया, कर्ज से मैं छुट्टी मिल गई, मुझे अब फोन कॉल रिकवरी एजेंट से अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पैसे न जमा हो, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो फिर 6 महीने बाद जब नोटिस आती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता कि अब क्या मैं करूं। जो पैसे दिया तो ब्याज पेनाल्टी में लग गया, मेरा तो प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही, आउटस्टैंडिंग उतनी ही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप जब जागरूक होंगे, आप जानेंगे कि सेटलमेंट जेन्युइन है कि फेक है। नहीं समझ में आता तो उसको किसी भी एडवोकेट या फिर लीगल एडवाइजर को भेज करके आप उसको दिखवा भी सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है। और जब भी लोन क्लोज हो, लोन का सेटलमेंट आप कराएं तो उसकी एनओसी लेना ना भूलें।
क्योंकि एनओसी लेंगे तो उसके बाद ही पता चलता है कि लोन का सेटलमेंट आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एनओसी लेना आपको नहीं भूलना है। कोई भी लोन का सेटलमेंट कराए तो उसकी एनओसी आप तुरंत मांग लीजिए। देखिए, सेटलमेंट के बाद सिविल तो खराब हो ही जाएगी, सिविल तो आपकी खराब हो गई, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप सेटलमेंट करा रहे हो वो जेन्युइन तो हो। पता चला जिस प्रेशर और जिस टेंशन और जिस हरासमेंट के कारण आप सेटलमेंट करा रहे हैं वो ही जेन्युइन नहीं है, पता चला कि यह भी जेन्युइन नहीं है, तो आपको जब दोबारा ये बातें पता चलती हैं तो बहुत ही लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपने क्या किया। अगर सेटलमेंट लेटर था तो आपने उसको वेरीफाई क्यों नहीं करवाया? अगर उसको ऑफिशियल मेल से आया होता तो ये बात कोई नहीं कहता। उसके बाद अगर सेटलमेंट हो गया है तो आप एनओसी जरूर मांगिए, जिससे कि आपके लोन की लास्ट क्लोजर हो, जो उसमें आपका एनओसी मिलने पर ही आपका लोन सेटलमेंट फाइनल होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, रिकवरी वाले मेरे साथ ऐसा कर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।